हेलो, गुड मॉर्निंग ऑल स्टूडेंट्स। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। और बेटा, आज जो है एक अच्छे टॉपिक को लेके आ चुके हैं, फाइलम सिलेंट्रेटा, जो एनिमल किंगडम का बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर होने वाला है। ठीक है, तो इसके अंदर हम फाइलम सिलेंट्रेटा को डिस्कस करेंगे, पूरा डेप्थ में पढ़ेंगे। और ये एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 4 है, क्लास 11th एनसीईआरटी। ठीक है, तो इसको स्टार्ट करते हैं। तो हमारा जो फाइलम है वो पढ़ेंगे बेटा, फाइलम सिलेंट्रेटा। फाइलम सिलेंट्रेटा, फाइलम सिलेंट्रेटा टॉपिक रहने वाला है आज का, फाइलम सिलेंट्रेटा। ठीक है बच्चों, तो फाइलम सिलेंट्रेटा जो है एक हमारा क्या है, हमारा इसकी बात करते हैं। फाइलम सिलेंट्रेटा, फाइलम सिलेंट्रेटा को हम क्या बोलते हैं, इसको हम निडीरियम के नाम से भी जानते हैं। निडीरिया, निडीरियम के नाम से भी इसको क्या करते हैं, जानते हैं। ठीक है, और फाइलम सिलेंट्रेटा की जब मैं बात करता हूं तो इसका हम सीक्वेंस फॉलो करेंगे, वही सीक्वेंस जैसे हमने पोरीफेरा के अंदर फॉलो किया था। जनरल कैरेक्टरिस्टिक पढ़े थे, ठीक है, उसकी फिजियोलॉजी पढ़ी थी, तो ऐसे इसके अंदर पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले हम फाइलम सिलेंट्रेटा के अंदर इसको निडेरियन बोलते हैं, और इसकी हम क्या करेंगे, जनरल कैरेक्टरिस्टिक को हम पढ़ने वाले हैं पहले। ठीक है, और इससे पहले हम इसको बात करते हैं फाइलम सिलेंट्रेटा। सिलेंट्रेटा क्यों बोलते हैं, ठीक है ना। इसके पास क्या होती है, एक कैविटी होती है। इसके पास क्या होती है बेटा, एक कैविटी होती है, जिसको बोलते हैं सिलिंड्रोन। सिलिंड्रोन, या इसी को बोलते हैं गैस्ट्रोवैस्कुलर कैविटी। गैस्ट्रोवैस्कुलर कैविटी, इसके पास सिलिंड्रोन या गैस्ट्रोवैस्कुलर कैविटी होती है। ठीक है बच्चों, ये हमारी कैविटी होती है, इसके अंदर प्रेजेंट हो। जैसे कि हमने बात करी थी फाइलम पोरीफेरा जो होते हैं, उसके अंदर हमारे क्या होते हैं, उसके अंदर हमारी स्पॉन्जोस की कैविटी होती है, और ऐसे इसके अंदर क्या होता है बेटा, गैस्ट्रोवैस्कुलर कैविटी होती है। ठीक है, और इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम निडोसिस्ट भी बोलते हैं। निडोब्लास्ट भी बोलते हैं, इसको हम निडोसिस्ट भी बोलते हैं। निडोसाइट, ठीक है, और इसके पास क्या होते हैं, निडोब्लास्ट बोलते हैं, निडोसिस्ट बोलते हैं। इसके पास बेटा कुछ स्टिंगिंग सेल्स होते हैं, स्टिंगिंग सेल्स, ठीक है, जिसको हम निमेटोसिस्ट भी बोलते हैं, या स्टेटोस स्टिंगिंग सेल्स बोल दो, या इसको हम बेटा निमेटोसिस्ट बोलो। तो इसको हम डिस्कस करने वाले हैं, ये एक्चुअली क्या होता है। चलो सबसे पहले हम इसमें बात करते हैं फाइलम। सबसे पहले हम इसके अंदर देखेंगे जनरल कैरेक्टरिस्टिक क्या होते हैं इसके। जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स, इसके सबसे पहले बेटा हम जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स को डिस्कस करेंगे, ये क्या होते हैं। ठीक है, और जनरल कैरेक्टरिस्टिक के अंदर सबसे पहले क्या आता है, इसका हैबिट और हैबिटाट, ये कहां प्रेजेंट होते हैं। तो हैबिट, हैबिट एंड हैबिटाट, हैबिट एंड हैबिटाट की बात करते हैं तो ये कैसे होते हैं, ऑल एक्वेटिक, ऑल एक्वेटिक, few fresh, mostly marine, mostly marine, all aquatic, mostly marine, few fresh water, कुछ फ्रेश वाटर होते हैं, few फ्रेश वाटर, और बेटा ये सेसाइल होते हैं, सेसाइल, और ये फ्री स्विमिंग होते हैं, फ्री स्विमिंग होते हैं। तो इनका हैबिटाट जो है आपको याद रखना है। ठीक है, ठीक है बच्चों, ये जो होते हैं ऑल आर एक्वेटिक होते हैं, मोस्टली मरीन होते हैं, फ्यू फ्रेश वाटर होते हैं, और सेसाइल होते हैं, और हमारे कैसे होते हैं, फ्री स्विमिंग होते हैं। ये चीज याद रखना है। ठीक है, तो हमने हैबिटाट की बात करी, सबसे पहले हमने हैबिट और हैबिटाट देखा। नेक्स्ट इसकी बात करते हैं सिमेट्री। इसके अंदर कैसी सिमेट्री होती है बताओ, इसके अंदर कौन सी होती है, इसके अंदर बेटा होती है रेडियल सिमेट्री। ये होते हैं हमारे रेडियली सिमेट्रिकल, ये रेडियली सिमेट्रिकल एनिमल्स होते हैं। ठीक है, ये याद रखना है, इनकी जो सिमेट्री होती है वो रेडियली सिमेट्रिकल होते हैं। ठीक है,
और उसकी बात करते हैं इसके अंदर जर्म लेयर की। जर्म लेयर, इसके अंदर जर्म लेयर कैसी होती है? डिप्लोब्लास्टिक या ट्रिप्लोब्लास्टिक? इसके अंदर होता है बेटा डिप्लोब्लास्टिक। डिप्लोब्लास्टिक, डिप्लोब्लास्टिक जर्म लेयर होती है। डिप्लोब्लास्टिक जर्म लेयर होती है इसकी। ओके, और इसमें हम बात करते हैं इसके अंदर बॉडी प्लान कैसा होता है। बॉडी प्लान, बॉडी प्लान की बात करते हैं तो ब्लाइंड सेक होता है। ब्लाइंड सेक, ठीक है। और इसमें बात करते हैं हम, ये हो गया सिलोम। सिलोम कैसी होती है? अच्छा, सिलोम की बात करते हैं सबसे पहले हम। ये कैसे होते हैं? सीडोसिलोमेट, ए सिलोमेट या यू सिलोमेट? ये होते हैं बेटा ए सिलोमेट। कैसे होते हैं? ए सिलोमेट। ये होते हैं हमारे ए सिलोमेट, ठीक है। तो हमने क्या क्या डिस्कस किया? हमने यहाँ पे इसकी हैबिट और हैबिटाट्स के बारे में बात की, सिमेट्री देखी, जर्म लेयर देखी, बॉडी प्लान देखा, सिलोम देखा, और उसके बाद हम देखते हैं इसके अंदर, इसके बाद जो है चलो आपको जो बताओ इसके अंदर नोटोकॉर्ड प्रेजेंट या एब्सेंट? नोटोकॉर्ड, इसके अंदर नोटोकॉर्ड क्या होती है बेटा? नोटोकॉर्ड एब्सेंट होती है, एब्सेंट। उसके बाद करते हैं इसके अंदर सेगमेंटेशन कहती होती है, जिसको बोलते हैं मेटामेरिक, मेटामेरिक सेगमेंटेशन। मेटामेरिक सेगमेंटेशन की बात करें तो इसके अंदर क्या होती है? मेटामेरिक सेगमेंटेशन एब्सेंट होती है। तो ये दोनों चीज आपको क्या करना है बेटा? याद रखना है ये दोनों चीज। ओके, तो सबसे पहले हमने इसमें क्या देखा? सबसे पहले हमने देखा इसके अंदर फाइलम पोरीफेरा जो होता है। फाइलम पोरीफेरा के अंदर बेटा क्या होता है? इसको हम निडेरियंस बोलते हैं। इसके अंदर एक कैविटी होती है, इसको हम क्या बोलते हैं? सिलेंड्रोन बोलते हैं, और इसको हम गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी भी बोलते हैं। और इसको निडोब्लास्ट निडोब्लास्ट भी बोलते हैं, निडोसिस्ट भी बोलते हैं, निडोसाइट। इसके पास स्टिंगिंग सेल्स होते हैं, निमेटोसिस्ट बोलते हैं। जनरल कैरेक्टरिस्टिक इसके क्या है? इसके बाद हैबिट और हैबिटाट क्या है? सारे एक्वेटिक्स होते हैं, मोस्टली मरीन्स होते हैं, फ्यू फ्रेश वाटर होते हैं, सेसाइल होते हैं, फ्री स्विमिंग होते हैं। इसकी सिमेट्री की बात करते हैं, रेडियली सिमेट्रिकल होते हैं। जर्म लेयर डिप्लोब्लास्टिक जर्म लेयर होती है। बॉडी प्लान ब्लाइंड सेक होता है। सिलोम एस्ट्रोमेट्स होते हैं। और ये हमारे नोटोकॉर्ड और मेटामेरिक सेगमेंटेशन एब्सेंट होती है। आई होप आपको ये समझ में आ रहा होगा, ठीक है बच्चों। इस पे सही है बेटा, इस पे बात करते हैं, ठीक है। ये आपको समझ में आया होगा। तो उसके बाद हम देखते हैं इसके अंदर सिलेंड्रेटा के पास 2 बॉडी फॉर्म होती है। कितनी बॉडी फॉर्म होती है? 2 बॉडी फॉर्म होती है। हम लिख रहे हैं सिलेंड्रेटा सिलेंड्रेटा has two सिलेंड्रेटा has 2 बॉडी फॉर्म। इसके पास 2 बॉडी फॉर्म होती है। सिलेंड्रेटा के पास, सिलेंड्रेटा हैज 2 बॉडी फॉर्म, ठीक है। इसकी हम बात करें तो इसमें क्या होता है? इसके पास एक होता है पोइलिप, पोइलिप, और सेकंड होता है मेड्यूसन। मेड्यूसन, पोइलिप और मेड्यूसा की बात करते हैं, क्या होते हैं? एक होता है पोइलिप, एक होता है हमारा मेड्यूसा। पोइलिप और मेड्यूसा की बात करते हैं बेटा, इसकी बातें कुछ याद रखना है। पोइलिप जो होते हैं, पोइलिप हमारे की बात करें वो हमारे सिलेंड्रिकल होते हैं। कुछ बातें याद रखना है, ये कैसे होते हैं? ये हमारे सिलेंड्रिकल होते हैं, सिलेंड्रिकल, ठीक है। ये हमारे कैसे होते हैं? सिलेंड्रिकल होते हैं। और ये हमारे बेटा सिलेंड्रिकल होते हैं। और ये जो होते हैं ये सेसाइल होते हैं, ये हमारे सेसाइल होते हैं, ठीक है। ये सेसाइल होते हैं। और ये जो होते हैं इसके अंदर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। ये एसेक्सुअली प्रोड्यूस करते हैं, इसके अंदर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, और ये सिलेंड्रिकल होते हैं, याद रखना है, ठीक है बेटा। उसके बाद मेड्यूसा की बात करते हैं। जो मेड्यूसा जो होते हैं ये हमारे अम्ब्रेला लाइक होते हैं, ये हमारे अम्ब्रेला लाइक होते हैं। उसके बाद ये हमारे सेसाइल थे तो ये हमारे फ्री स्विमिंग होते हैं, ये हमारे फ्री स्विमिंग होते हैं। जैसे ही बात करें इसके अंदर एसेक्सुअल था, और इसके अंदर हमारा क्या होगा? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम देख भी लेते हैं कैसे होते हैं बेटा।
ये ऐसे होते हैं। ये हमारे ऐसे अम्ब्रेला लाइक टाइप के होते हैं, ठीक है, ऐसे। और ये जो होते हैं हमारे पोइलिप, ये हमारे सिलेंड्रिकल होते हैं, ये ऐसे होते हैं। ये हमारा पोइलिप और ये हमारा मेड्यूसा, ये आप याद रखना है, हमारे ऐसे होते हैं, अम्ब्रेला लाइक मेड्यूसा होता है, ये पोइलिप होते हैं, ठीक है, ये चीज याद रखना है। उसके बाद हम बात करने वाले हैं कि इसके अंदर मेटाजेनेसिस क्या होता है। क्या? मेटाजेनेसिस। मेटाजेनेसिस, ये बेटा इसी को बोलते हैं ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन, मेटाजेनेसिस बोलो या ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन बोलो, बात एक ही है। ये क्या होते हैं, ये ज्यादा ध्यान से सुनना। सपोज ये हमारा पोइलिप है और ये हमारा मेड्यूसा है। ये हमारा पोइलिप है और ये हमारा मेड्यूसा है। जो हमारा पोइलिप होता है, पोइलिप मेड्यूसा प्रोड्यूस करता है, और ये मेड्यूसा जो होता है ये पोइलिप प्रोड्यूस करता है, ठीक है। पोइलिप मेड्यूसा प्रोड्यूस करता है सेक्सुअली, और ये करता है हमारा बेटा, बात रही, ध्यान से सुनना। ओके बेटा, अपने समझ में आया होगा, एक सेकंड। देखो बेटा, समझ में आ रहा है? तो ये याद रखना, पोइलिप जो होता है वो हमारा सिलिंड्रिकल, सेसाइल, एसेक्सुअल। मेड्यूसा जो होता है वो अम्ब्रेला लाइक होता है, वो हमारा फ्री स्विमिंग होता है, सेक्सुअल होता है। हम मेटाजेनेसिस और अल्टरनेशन जनरेशन की बात करते हैं, तो उसके अंदर याद रखना, जो हमारा पोइलिप होता है वो एसेक्सुअली तो प्रोड्यूस करेगा एसेक्सुअली मेड्यूसा को, और मेड्यूसा प्रोड्यूस करेगा सेक्सुअली पोइलिप को, ठीक है। तो इसके अंदर हमको याद रखना है, ठीक है बेटा। अच्छा, यहाँ पर ये गलत लिख गया तो ये कर लेना, ये हमारा, हाँ, इसे हम कर लो एसेक्सुअली और ये हमारा सेक्सुअली, ठीक है। जो हमारा पोइलिप है वो मेड्यूसा को प्रोड्यूस करेगा एसेक्सुअली, और जो मेड्यूसा है वो पोइलिप करेगा सेक्सुअली, और ये हमारी ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन, और इसी को बोलते हैं मेटाजेनेसिस। मेटाजेनेसिस। तो बच्चों इसके एग्जाम्पल भी याद रखना, आप बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है। पोइलिप के एग्जाम्पल की बात करते हैं, तो पोइलिप में आता है हमारा हाइड्रा, ठीक है, और एडमसिया। एडमसिया। और हमारा इसमें याद रखना, मेड्यूसा के अंदर एग्जांपल याद रखना, इसका होता है ओरिलिया। ओरिलिया जिसको बोलते हैं जेली फिश। जेली फिश, ठीक है। और हमारा इसका मेटाजेनेसिस का एग्जांपल याद रखना आप, इसके एग्जांपल में पाइसीलिया। पाइसीलिया जिसको बेटा हम बोलते हैं पोर्तुगीज मैन ऑफ वॉर, और इसके अंदर ओबिलिया। तो इस दोनों एग्जांपल इसके याद रखना, ये चीज याद रखना, ठीक है। तो हमने देखा कि जो हमारा सिलेंड्रेटा होता है उसकी दो बॉडी फॉर्म होती है, एक होती है पोइलिप और एक होती है मेड्यूसा। पोइलिप होता है सिलेंड्रिकल, सेसाइल, एसेक्सुअल, और मेड्यूस होता है अम्ब्रेला लाइक, फ्री स्विमिंग, सेक्सुअल। ये पोइलिप प्रोड्यूस करेगा मेड्यूसा को एसेक्सुअली, और मेड्यूसा प्रोड्यूस करेगा पोइलिप को सेक्सुअली, ठीक है। समझ में आ रहा है बेटा, नहीं आ रहा है? आई होप आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा, ठीक है। उसके बाद हम इसकी कुछ बातें करते हैं, इसके अंदर क्या होते हैं क्या नहीं, तो ये आपको दोनों पॉइंट की चीजें आपको समझ में आ गई होंगी, ठीक है। तो नेक्स्ट बात करते हैं, हम देखते हैं बेटा इसके पास क्या होते हैं। इसके पास हमारे कुछ निडोसिस्ट, निडोसाइट और सेल्स होते हैं जिसको निडोब्लास्ट बोलते हैं, ठीक है। तो बात करते हैं,
जो हमारे क्या होते हैं, निडोब्लास्ट, 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 निडोब्लास्ट जो होते हैं बेटा, निडोब्लास्ट इसके पास क्या होते हैं, ये निडोसाइस्ट, इसके पास कंटेनिंग कंटेनिंग स्ट्रिंगिंग सेल्स होते हैं, स्ट्रिंगिंग सेल्स। ठीक है, ये स्ट्रिंगिंग सेल्स कौन होते हैं, प्रेजेंट ऑन टेंटिकल्स एंड बॉडी वॉल, एंड बॉडी वॉल, ये बॉडी वॉल पर प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, जो हमारे क्या होते हैं, निडोब्लास्ट या कंटेनिंग स्टिंग सेल्स होते हैं जो प्रेजेंट होते हैं टेंटिकल्स पर और बॉडी वॉल पर। ठीक है, और इसकी हम बात करते हैं, फॉर एग्जांपल, बेटा ध्यान से सुनना। जो हमारे अगर मैं बात करूं, इसके अंदर एक होता है हाइपोस्टोम। हाइपोस्टोम जो होता है हमारा, वो क्या होता है, ठीक है। सबसे पहले हम बात करते हैं, इनकी जो बॉडी होती है, इनकी जो बॉडी होती है वो स्केलेटन से मिलकर बनी होती है, स्केलेटन, जिसको बोलते हैं कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट, वो होता है बेटा CaCO3, कैल्शियम कार्बोनेट होता है CaCO3। ठीक है, ये याद रखना है। तो आपको ये समझ में आ रहा होगा, निडोब्लास्ट होते हैं कंटेनिंग स्ट्रिंग सेल्स होते हैं जो प्रेजेंट होते हैं टेंटिकल्स पर और हमारे कहाँ होते हैं, बॉडी वॉल पर होते हैं। और स्ट्रिंग सेल इसको बोलते हैं निमेटोसिस, निमेटोसाइट। ठीक है, और बॉडी जो होती है इसकी स्केलेटन से मिलकर बनी होती है कैल्शियम कार्बोनेट, और कैल्शियम कार्बोनेट से और सिलिका से मिलकर बनी होती है इसकी बॉडी। ये आपको बच्चों याद रखना है। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं इसके अंदर, इसकी फिजियोलॉजी पर बात करते हैं, फिजियोलॉजी कैसी होती है इसकी, फिजियोलॉजी पर काम करते हैं, फिजियोलॉजी। पहले इसके बेटा फंक्शन की बात कर लेते हैं, फंक्शन रह गए, फंक्शन, फंक्शन क्या होते हैं, निडोब्लास्ट के फंक्शन क्या होते हैं, ये क्या करते हैं, ये एनकरेज में काम करते हैं, ये एनकरेज में काम करते हैं बेटा, और कैप्चर ऑफ फूड, कैप्चर ऑफ फूड, फूड को कैप्चर करते हैं, प्रे को, कैप्चर ऑफ प्रे, कैप्चर ऑफ प्रे। और बेटा ये क्या करते हैं, एनकरेज, कैप्चर, प्रे, डिफेंस, ये डिफेंस में काम करते हैं। तो तीनों पॉइंट याद रखना, एनकरेज होता है इसके अंदर, ये कैप्चर ऑफ प्रे का भी काम करते हैं। ठीक है, प्रे को कैप्चर करके इसको खा लेते हैं, और ये डिफेंस में काम करते हैं। ठीक है बेटा, उसके बाद हम बात करते हैं इसकी फिजियोलॉजी पर, इसकी फिजियोलॉजी कैसी हो, फिजियोलॉजी, फिजियोलॉजी, जब फिजियोलॉजी की बात करते हैं तो सबसे पहले हम इसमें देखेंगे डाइजेशन, इसका जो डाइजेशन होता है वो कैसे होता है। इसके अंदर डाइजेशन बेटा बोथ होता है, कैसा होता है, बोथ इंट्रासेलुलर एंड एक्स्ट्रा सेलुलर, एंड एक्स्ट्रा सेल्यूलर। इसके अंदर डाइजेशन बेटा दोनों होता है, बहुत इंटरसेलुलर और एक्स्ट्रा सेलुलर। ठीक है, फर्टिलाइजेशन की बात करते हैं, फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन इसके अंदर दोनों होता है, इसके अंदर हमारा एक्सटर्नल इंटरनल दोनों होता है, एक्सटर्नल एंड इंटरनल फर्टिलाइजेशन। उसके बाद डेवलपमेंट की बात करते हैं, डेवलपमेंट, डेवलपमेंट ही बेटा इसके अंदर दोनों होता है, कौन कौन सा होता है, एक हमारा डायरेक्ट होता है और एक हमारा इनडायरेक्ट होता है। इनडायरेक्ट होता है बेटा लार्वल स्टेज में, इसमें लार्वा स्टेज। ठीक है, और रिप्रोडक्शन की बात करते हैं इसके अंदर, जो हमारा रिप्रोडक्शन होता है इसके अंदर वो सेक्सुअल एसेक्सुअल दोनों होता है, बोथ सेक्सुअल एंड एसेक्सुअल, दोनों टाइप का इसके अंदर बेटा रिप्रोडक्शन होता है। ठीक है, ये सारी बातें आपको याद रखना है। ये मैंने आपको क्या क्या बताया,
जो चीज बताई मैंने ये सब याद रखना है बेटा, और ये सब कुछ, ठीक है। और इस एग्जांपल्स की बात कर रहे हैं, इसके एग्जांपल्स क्या क्या है। इस एग्जांपल फाइसीलिया, जिसको हम बोलते हैं पोर्तुगीज मैन ऑफ वॉर, पोर्तुगीज मैन ऑफ वॉर, ठीक है। याद है फाइसीलिया, पोर्तुगीज मैन ऑफ वॉर, और एडमसिया, एडमसिया उसको बोलते हैं सी एनीमोन, सी एनीमोन। फाइसीलिया, पोर्तुगीज मैन ऑफ वॉर, एडमसिया, सी एनीमोन, मेंड्रीना, मेंड्रीना जिसको बोलते हैं बेटा ब्रेन कोरल, ब्रेन कोरल। और बेटा एक होती है हमारी ओरिलिया, ओरिलिया होती है जो जेलीफिश होती है, ओरिलिया, ओरिलिया जिसको हम बोलते हैं जेलीफिश, जेलीफिश। गोर्गोनिया, गोर्गोनिया जिसको बोलते हैं सी फैन, सी फैन। पेनिटुला, पेनिटुला जिसको बोलते हैं बेटा सी फैन। ये सारे एग्जांपल आपको है ना, फाइसीलिया, पोर्तुगीज मैन ऑफ वॉर, एडमसिया, सी एनीमोन, मेंड्रीना, ब्रेन कोरल, ओरिलिया, जेलीफिश, गोर्गोनिया, सी फैन, पेनिटुला, सी फैन, ठीक है। ये सब कुछ बेटा आपको याद रखना है। आई होप आपको ये समझ में आया होगा, ठीक है। तो कुछ नहीं है फाइलम सिलेंट्रेटा के अंदर, और इसके एनसीईआरटी भी एक बार बेटा कवर कर लेते हैं, एनसीईआरटी देख लेते हैं इसकी। एनिमल किंगडम एनसीईआरटी, देखो बेटा देखते हैं इसके, पढ़ते हैं। सबसे पहले हम फाइलम सिलेंट्रेटा की बात करते हैं, इसको निटीरिया बोलते हैं, ठीक है। इसके बाद दे आर द एक्वेटिक, एक्वेटिक होते हैं, मोस्टली मरीन्स होते हैं, और सेसाइल होते हैं, फ्री स्विमिंग होते हैं। तो बेटा इसके पास रेडियली सिमेट्रिकल होते हैं एनिमल्स, ठीक है। और दे आर द निडेरियंस ड्राइव फ्रॉम, जो ड्राइव किया गया है, ध्यान से सुनो, निडेरियंस ड्राइव फ्रॉम निडोब्लास्ट और निडोसाइट विच कंटेनिंग स्टिंगिंग सेल्स, कैप्सूल्स बोलते हैं, निमेटोसिस्ट बोलते हैं, प्रेजेंट ऑन द टेंटिकल्स ऑफ द बॉडी। निडोब्लास्ट आर यूज्ड फॉर एनकरेज डिफेंस और कैप्चर ऑफ द प्रे। बेटा ये सब कुछ बताया। उसका लिख रहा है निडेरियंस एग्जिबिटेड टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन और डिप्लोब्लास्टिक, इसका टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होता है, डिप्लोब्लास्टिक होते हैं, और सेंट्रल गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी होती है, सिंगल ओपनिंग होती है, उसको बोलते हैं हाइपोस्टोम, ठीक है। और डाइजेशन एक्स्ट्रा सेलुलर इंटरसेलुलर दोनों होता है। सम ऑफ द निडेरियंस एग्जांपल कोरल्स हैव स्केलेटन कंपोज्ड ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट, ठीक है। इनकी जो बॉडी होती है उसको कोरल्स होते हैं इनके पास, जिसको कैल्शियम कार्बोनेट से मिलकर बने होते हैं। निडेरियन एग्जिबिटेड टू बॉडी बेसिक फॉर्म, जिसको पोइलेप और मेड्यूसा बोलते हैं। द फॉर्मर इज सेसाइल, जो पोइलेप होता है वो सेसाइल होता है, और जो दूसरा होता है वो हमारा सिलेंड्रिकल फॉर्म होता है, जैसे कि हाइड्रा और एडेमसिया। वर्सेस द latter is umbrella shaped and free swimming like Aurelia jellyfish, or Cnidarians which exist both form alternation of generation, metagenesis, polyp produce medusa asexually and medusa produce polyp sexually, example Obelia, ठीक है। फाइसीलिया, पोर्तुगीज मैन ऑफ वॉर, एडमसिया, सी एनीमोन, पेनिटुला, सी पेन, गोर्गोनिया, सी पेन, मेंडेरिना, ब्रेन कोरल। बड़ा डायग्राम याद रखना है, ये निडो ब्लास्ट का डायग्राम, ठीक है। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? ठीक है। तो इसमें जो बेटा याद रखना, ये हमने देखा हैबिट और हैबिटाट, सिमेट्री, और हमने बॉडी प्लान, इसमें ये चीज लिख लेना एक और, लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। जो लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होता है वो इसके अंदर कौन सा होता है, टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इसके अंदर बच्चे होता है, ठीक है। हमने इसके अंदर सिमेट्री लिखा, सिमेट्री रेडियली सिमेट्रिकल होते हैं, ठीक है। ये सारी बात आपको आई होप समझ में आई होगी।
और इसके अंदर जो इसकी जो बॉडी होती है, कोरल्स होते हैं इसके पास, कोरल्स, ये जो बॉडी होती है वो कैल्शियम कार्बोनेट से मिलकर बनी होती है। ठीक है, स्टिकिंग सेल्स होते हैं, या इसके पास क्या होते हैं, निमेटोसिस्ट, निमेटोसिस्ट होते हैं, निमेटोसिस्ट सेल्स। ठीक है, जिसको हम निडोब्लास्ट बोलते हैं। ओके बच्चों, आई होप आपको ये समझ में आया होगा लेक्चर। ठीक है, और जो है थैंक यू बच्चों। थैंक यू बेटा। ओके, आई होप आपको समझ में आया होगा। तो चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना और इस वीडियो को आगे से आके भेजना। ठीक है ना, जो बच्चे की हेल्प हो सके। देखो बेटा, जो है हमारा जो लेक्चर है, जो कंटेंट है वो एकदम सॉलिड है। ठीक है ना, और जो है इस कंटेंट को जो है आगे को बढ़ाना है। ठीक है, यूट्यूब पर जो भी हमारा पास आएगा वो सब फ्री ऑफ कॉस्ट आएगा, कोई इसका पेड नहीं होगा। तो मैं चाहूंगा कि आप इसको आगे से आगे भेजो। ठीक है, और इसको देखो। ठीक है ना, लेक्चर जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है बेटा, हर एक एनसीईआरटी की लाइन कवर कर दी, हर एक एनसीईआरटी के पॉइंट्स कवर कर दिए। आई होप आपको ये लेक्चर समझ में आएगा। विश यू ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच।